हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वह है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का सेक्टर है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ही है। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो था 204.25 NSE पर। अब आते हैं इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स पर। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2245.08 करोड़। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 8.84 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.09। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 116.22। बुक वैल्यू पर शेयर है 77.16। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.64। डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 0.49। फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये की और नंबर ऑफ शेयर जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 11 करोड़। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पर। इस कंपनी के 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई रहा है 227.5 और 52 वीक लो रहा है 75 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है कंपनी की वो थी 34.4% की। अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो ट्रेल कर रहा है 66.32 पर। मनी फ्लो इंडेक्स ट्रेल कर रहा है 66.9 पर। मैकडी ट्रेल कर रहा है 18.74 पर और स्टॉकेस्टिक ट्रेल कर रहा है 65.94 पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अवधि के लिए भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि इस कंपनी का रहा है 23.32%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का है 21.45% और रिटर्न ऑन एसेट्स है 8.25%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का जो कि रहा है 12.28%। एबिट मार्जिन रहा है 9.41%। पैट मार्जिन रहा है 5.3%। अर्निंग पर शेयर जो है इस कंपनी का ट्रेलिंग ईपीएस जिसे हम कहते हैं वो है 9.26। एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.56। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 56.86। डेज ऑफ पेबल्स है 54.47 डेज और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 51.38 डेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो में। ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि बड़ा है 19.53%। एबिटा बड़ा है 13.98%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ बड़ा है 14.55% और ईपीएस बड़ा है 14.55%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर जो कि बहुत ज़रूरी रेशियो माना जाता है। इसमें पहला जो रेशियो है वो है टोटल डेट टू इक्विटी जो कि कंपनी का है 0.74। अब हम और डेप्थ में देखने जाए तो इस कंपनी का नेट वर्थ है 400.77 करोड़ का और इस कंपनी में टोटल डेप्ट या टोटल ऋण जो है वो है 296.91 करोड़ की। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 4.06 का और करंट रेशियो है 1.09। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का जो कि रहा है 24.49 रुपीज़ का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है 10.86 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो जो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि इस कंपनी का रहा है 23.11। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है इस कंपनी का
plus this divided by 76.13, 2.68 का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है इस कंपनी का, इस डिवाइडेड बाय दिस 8.34 का, EV टू एबिटा रेशियो है 1.42 का, और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये डेटा नहीं बताया जा रहा। तो मार्केट कैप है इस कंपनी का, पहले टोटल सेल्स देख लेते हैं, वो है हमें एनुअल देखना है 1635, और मार्केट कैप तो हमारे पास है, तो मार्केट कैप है 2245 डिवाइडेड बाय 1685, राइट, 1635। तो इस कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 1.37 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग में हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं और उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितने तरह के प्रमोटर्स हैं। तो इस कंपनी में कोई फॉरेन प्रमोटर नहीं है, सिर्फ इंडियन प्रमोटर है जिनके पास 63.25% कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं। अब हमें ये देखना होता है कि क्या प्रमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो आते हैं मनी कंट्रोल के वेब पेज पर, आप शेयर होल्डिंग पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ष में कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स कहीं पर भी प्लेज नहीं कर रखे हैं। तो डेटा फीड करते हैं 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर यानी फंडामेंटल रेशियोज के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। कृपया अपने रिस्क प्रोफाइल को हमेशा मेंटेन रखिए। आप कितना रिस्क ले सकते हो उसी आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। आप गूगल पे सर्च मारोगे, आप अपना खुद का रिस्क प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताइएगा। थैंक यू।